यहाँ पर एक दुकान चलती है, सिर्फ एक दुकान चलती सिर्फ एक। लेकिन कुछ तो व्यापारी इसकी वजह से और दबता है कि यहाँ माल कहाँ सुरक्षित रखने की जगह नहीं है। है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल खबरनामा। आज मौजूद है उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं, लिखा हुआ है विशिष्ट आलू मंडी ठटिया कन्नौज। ठटिया क्षेत्र में आए हुए हैं। कन्नौज की विशिष्ट मंडी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 2012 से लेकर 17 तक जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कन्नौज में आलू मंडी, यानी आलू मंडी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी प्रस्तावित की थी। इस मंडी का लक्ष्य था क्योंकि कन्नौज के आसपास के जो ज़िले हैं, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, उन्नाव और कानपुर, इन ज़िलों में आलू की फसल बहुत ज़्यादा होती है, आलू की पैदावार बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा था कि आलू की फैक्ट्री लगवाएंगे। उसके बाद एक आलू की मंडी, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनवाई थी। उसके बाद कोशिश उनकी यहाँ की ये थी कि कन्नौज और आसपास के ज़िलों के आलू व्यापारी और आलू किसानों को यहाँ से लाभ दिलाया जा सके। इस मंडी के माध्यम से उन्होंने शुरू करवाई थी। जगह को उस समय चिन्हित किया गया, ठटिया क्षेत्र की जगह है। उसके बाद इस पर काम चालू हुआ। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें कटी हुई हैं, कुछ काम आपको भी दिखाएंगे, अधूरा भी है। तो इसमें ये अखिलेश यादव जी का लक्ष्य था कि यहाँ पे आलू के साथ साथ अन्य फसलें भी, गेहूँ, मक्का, जो फसलें होती हैं, सारी फसलें यहाँ से एक्सपोर्ट हों, विदेशों में भी फसलें वो एक्सपोर्ट हों। और इसके बाद ये जो एशिया की मंडी, जो हम बता रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनवाई थी उन्होंने, कि कन्नौज की जो मंडी होगी वो एशिया में सबसे बड़ी मंडी होगी, उस स्तर से उन्होंने यहाँ की सुविधाएँ कराने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद उनकी 2017 में सरकार चली जाती है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद उस मंडी को जैसा अखिलेश यादव जी छोड़ कर गए थे, वैसे ही मंडी छूटी रहती है। उसके बाद अखिलेश यादव काफ़ी बार ट्वीट भी करते हैं, कन्नौज जब आते हैं तो जिक्र करते हैं कि हमारे जो अधूरे काम है भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में रोक दिए और वो पूरे नहीं करवाए गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंडी का प्रांगण है। कुछ दुकानें आपको कटी हुई दिखाई पड़ेंगी, कुछ ये देखिए पिलर पड़े हुए हैं जो भरे जा रहे हैं। लगता है आज ही कल में ही काम शुरू हुआ है, चार दीवारी का काम होना है। सामने शटरिंग लगी हुई है, यानी वहाँ लेंटर डाला जाएगा। और ये सामने कुछ दुकानें दिख रही हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। सामने कार्यालय है मंडी का। तो ये कुछ काम अखिलेश यादव उस समय करवा के छोड़ गए थे। ऐसी मंडी जैसी उन्होंने छोड़ी वैसी बनी रही। काफ़ी अखिलेश यादव ने कोशिश की कि मंडी चालू हो। 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब दोबारा सरकार बनती है, कन्नौज के मंत्री बनते हैं जो कन्नौज सदस्य विधायक हैं असीम अरूर जी, वो उनसे जब यहाँ के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है, अखिलेश यादव छोड़ कर गए थे, उसे पूरी करवाई जाए और यहाँ के किसानों को उससे लाभ हो सकता है। फसलें जो हैं हमारी विदेशों में और उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल का उचित दाम मिलेगा। तो जब उनसे ये बातें कही जाती हैं तो असीम अरूर जी इस मंडी को अधूरा ही चालू करवा देते। तो इस मंडी में सिर्फ एक फसल यानी आलू का ही, जब कच्चा सीजन यानी जो अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक जो फसल होती है कन्नौज और आसपास के ज़िलों में, तो वो यहाँ पे आते हैं किसान भाई अपनी फसल को बेचते हैं। और उसके बाद ये फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में ये मंडी बंद हो जाती है। इसकी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। फिर ये खुलेंगी अगली साल यानी अक्टूबर या नवंबर में। तब तक के लिए मंडी जैसी पड़ी ऐसी बंद रहेगी। लेकिन उस समय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का, उनका लक्ष्य था ये मंडी 12 महीना चालू रहे, यहाँ के आसपास के किसानों को लाभ मिले और इस मंडी में सारी फसलें यहाँ पे किसान भाई आएँ अपनी फसलें बेचें और उनको उचित दाम मिले। मंडी पूरी करवाई गई थी। कई इलाकों में रोड के उस तरफ भी आप देख सकते हैं कई जगह पे पिलर भरे हुए पड़े हुए हैं। अभी तक उसमें कोई काम नहीं शुरू हुआ है। तो वही दिखाने के लिए हम आए थे यहाँ पे कन्नौज की ठटिया क्षेत्र में कि यहाँ पे जो मंडी अधूरी पड़ी हुई है 2017 से लेकर अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। कुछ लोग मिल गए, इनसे कोशिश करते हैं समझने का। यहीं के लोकल निवासी हैं। नहीं, हम जो है रसूलाबाद क्षेत्र के। रसूलाबाद क्षेत्र? जी। ठटिया में ही रहते हैं? हाँ, ठटिया में रहते क्या, अभी 4-5 महीने हुआ टोल पे हम लोग रहते हैं। टोल पे रहते। तो ये मंडी देखते हैं अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आधी अधूरी देखते हैं। तो क्या लगता है, फसलें यहाँ पे सिर्फ आलू की आती है, इसके बाद ये बताया गया था यहाँ सारी फसलें यहाँ पे एक्सपोर्ट होंगी। जी, तो बात ये है, अभी तो नया क्षेत्र है हमारे लिए, लेकिन कन्नौज ज़रूर आए हैं। तो यहाँ पे अभी विकास जो है पिछड़ा हुआ है। जब से ये मंडी बनी है तब से ये फल मंडी जो है अधूरी पड़ी है, तब से वैसे ही पूरी होनी चाहिए मंडी। बिल्कुल, वो तो होनी चाहिए। तो ये भाई नए हैं, बाहर से आए हुए हैं, वो बता रहे। मेरे साथ कैमरामैन से कहेंगे आए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे होंगे, तब आप मेरे सामने देख सकते हैं मंडी का हिस्सा है, पिलर जैसे ही पड़े हुए हैं वैसा छोड़ कर गए होंगे। सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद मंडी का वो हिस्सा आप देखिए जो चारों तरफ से बाउंड्री घिरी हुई है और पिलर खड़े हुए हैं, उसमें उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। कोई भी आगे निर्माण कार्य नहीं हो सका। अगर निर्माण कार्य होता तो ये मंडी पूरी चालू हो जाती और यहाँ पे 12 महीना किसानी जो 12 महीने होते हैं उसमें किसानों को हर फसल का उचित दाम मिल पाता।
तो मंडी आधी अधूरी है। अब अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन गए हैं दोबारा से। अब उनकी क्या जिम्मेदारी, क्या सांसद स्तर से इस मंडी को चालू कराया। मंडी के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। मंडी के अंदर जैसे ही हम मेन गेट से घुसे तो हम सामने देख सकते हैं कुछ काम हुआ तो हमको दिख रहा है। शटरिंग लगी हुई है, लेंटर लगा है कि ताज़ा पड़ा हुआ है। अब ये एक यहाँ के लोगों से ही बात करने के बाद पता चला कि अखिलेश यादव सांसद बने कन्नौज के। अभी तो 10 दिन हुए हैं, तो ये पहले से ही काम चालू हुआ होगा। तो कुछ काम तो हमें थोड़ा थोड़ा होता दिख रहा है मंडी में। लेकिन आप देखिए सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आलू की फसल जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद यहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। अब आगे आने वाले समय में मक्का का सीज़न है। यहाँ के किसान भाई मक्का बेचने की मंडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि एक नारा था कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ी मंडी ठठिया की बनाई गई है। लेकिन आप देखिए सारी दुकानें व्यापारियों की बंद पड़ी हुई हैं। कुछ लोग मिल गए, उनसे कोशिश करते हैं समझने की कि मंडी में फसल आती है कि नहीं आती है, किसान भाई आते हैं कि नहीं आते। तो कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। आप लोग यहीं रहते हैं कि कर्मचारी हैं? यहीं रहते हैं मंडी में कि किसान भाई हैं? किसान भाई है। किसान भाई। तो ये आप कन्नौज के हैं पहले ये बताएं? हम ठठिया के हैं, ठठिया ठठिया के। तो ये मंडी अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी बनवाई थी, इसके बाद सिर्फ यहाँ आलू बेचते हैं। जनवरी फरवरी में मंडी बंद हो जाती। मक्का गेहूँ कोई भी फसल यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पर एक दुकान चलती है, सिर्फ एक दुकान चलती सिर्फ एक दुकान चलती है। है। वो प्राइवेट चलती है कि गवर्नमेंट की तरफ से दुकान? नहीं, प्राइवेट चलती है। प्राइवेट गवर्नमेंट की, लेकिन प्राइवेट अपनी मक्का खरीदते हैं वो। बस मक्का खरीद। हाँ, तो ये मंडी चालू होनी चाहिए जैसे आलू यहाँ बेचे जाते चालू होनी चाहिए। यहाँ के किसानों को दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। यहाँ विदेशों से और भारत से कई व्यापारी आएंगे फसल खरीदने के लिए। तो अब यहाँ पे व्यापारी वगैरह आते नहीं आते? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। नहीं आता। अब सांसद बन गए अखिलेश यादव जी, उम्मीद है मंडी चालू होगी। चालू हो करवाएं, अखिलेश यादव करवाएं ना। तो रिपोर्ट कर रहे हैं यार, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम तो एक मौजूदा सांसद है, मुख्यमंत्री होते तो और बेहतर होता। आप भाई अब ये तो हम नहीं कर पाएंगे। चालू करानी चाहिए सांसद। हाँ, चालू करानी चाहिए। मौजूदा सरकार योगी जी की है, उनसे कहेंगे कि बिल्कुल कहें, चालू होनी चाहिए। चालू के अलावा कुछ नहीं। इस साल केवल मक्का ही बिक रही है। यहाँ मक्का बिक रही है। हाँ, एक दुकान चलती है एक सिर्फ। दुकान है सिर्फ। अब तो ये काम देख रहे हैं हम, थोड़ा चालू हो रहा है। ये काम हमारे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ काम भी कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, ये अखिलेश यादव सांसद बनने तब चालू हुआ, इससे पहले ही चालू हो गया था? नहीं, काम तो बहुत दिन से चालू महीने से चालू हुआ। बजट पास हुआ था। हाँ, बजट पास हुआ था। अब लग रहा है कि सांसद बन गए हैं तो और बेहतर काम, और बेहतर हो जाएगा तो अच्छा है, यहाँ के किसानों को थोड़ी सहूलियत। थोड़ी सहूलियत मिलेगी। तो वही मंडी के अंदर है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काम थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। हमने देख रहे हैं पिलर, आप देख रहे हैं बने हुए हैं, ताजे लग रहे हैं। और वहाँ पे भराव भी देख रहे हैं, मिट्टी का पड़ा हुआ है। सामने भी देख रहे हैं, चारों तरफ अभी देखेंगे तो मंडी का प्रांगण है। इधर देखिए सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। अब जैसा कि किसान भाई ने बताया कि यहाँ सिर्फ एक दुकान है जो चालू रहती है, वो मक्का खरीदते हैं प्राइवेट। और उसके बाद ज़्यादातर ये आलू के समय ही मंडी चालू रहती है। तो आज मंडी में आने का हमारा यही एक लक्ष्य था कि कन्नौज एक किसान बहुल क्षेत्र है। इसके आसपास के ज़िले भी हैं, वो भी किसान बहुल क्षेत्र हैं। यहाँ किसानी पर ही जीवन यापन होता है। किसान यहाँ पे जो फसल पैदा करता है उसी से उसका जीवन यापन होता है। तो ये जब मंडी इतनी बेहतर एशिया की अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, या मौजूद सरकार योगी आदित्यनाथ ने भी काम कराया इस मंडी में, अभी काम हो भी रहा है जैसा हमने दिखाया। तो यहाँ के किसान भाई ने बताया कि सिर्फ यहाँ एक दुकान खुली रहती है, बाद बाकी दुकानें आप देख रहे हैं सारी बंद हैं। तो उसी दुकान पे आए हैं जो दुकान यहाँ पे खुली है। दुकान का नाम है अवस्थी ट्रेडिंग कंपनी, विनय कुमार अवस्थी जी की दुकान है, भट्टा वाला लिखा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं, सर आपकी दुकान पूरे मंडी प्रांगण में खुली हुई है और सारी दुकानें बंद, ऐसा क्यों? अब ज़्यादातर तो यहाँ पे वो बाहर के आलू के व्यापारी हैं तो वो कोल्डों में अपने बैठ रहे हैं। अच्छा, और दूसरे ये है कि अभी जो है ऐसी व्यवस्था नहीं है लोग इसकी, भाई वैसे विशेष फसल मंडी हो गई सरकार की तरफ से। ये आलू के बजाय यहाँ पर और भी फसलें खरीदी जाने की परमिशन है, मक्का है, मूंगफली है। लेकिन कुछ तो व्यापारी इसकी वजह से और दबता है कि यहाँ माल कहाँ सुरक्षित रखने की जगह नहीं है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी उस समय बनाने की घोषणा हुई थी, काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा काम देख रहे चालू हुआ है, लगता है काम होना चाहिए जिससे ये एशिया नहीं तो उत्तर प्रदेश की तो सबसे बड़ी मंडी बनकर तैयार हो, जिससे यहाँ के आसपास के किसान भाइयों को लाभ हो। और क्या, बिल्कुल भाई, यहाँ पे आलू का ही क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे ये फसलें जो है बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। तो यहाँ का किसान यहीं सब कानपुर जाता है। तो ये तो इतनी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है कि एशिया में सबसे ज़्यादा ये चलेगी। अगर कायदे से चले तो इतना टर्नओवर होगा यहाँ पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का कट भी दिया इसी वजह से। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पे अकेले बैठते हैं, अगर ये आसपास की दुकानें खुल जाएं, व्यापारी यहाँ पे आए ठीक ठाक, तो यहाँ के किसान पूरे क्षेत्र के आसपास के जिले के भी आएंगे। हाँ, आसपास के जिले के भी आएंगे, मान लो अगर मुआवजा में दुकानें खुली होंगी। उचित लाभ भी मिलेगा उनको। हाँ। तो भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि
सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं है फसल को सुरक्षित रखने की। मक्का अगर लेंगे तो उसको सुरक्षित कैसा रखा जाएगा, कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो व्यवस्थाएं भी सरकार ने यहाँ पे नहीं कराई हैं। तो उनसे हम समझ रहे थे, सिर्फ वो अकेले ही हैं जो यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, बाद बाकी यहाँ आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। हटिया में यही आने का उद्देश्य हम दिखाए अपने चैनल के माध्यम से कि इस मंडी को जल्द से जल्द सरकार चालू करवाए, क्योंकि मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, चालू करवाए। अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद भी बन गए हैं, उनके शासनकाल में मंडी की स्थापना हुई थी, तो उनसे भी अनुरोध होगा कि अब वो जब लोकसभा में अब कन्नौज का प्रतिनिधित्व करें तो इस मुद्दे को वहाँ लोकसभा में संसद के पटल पर रखें। इस मंडी का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सके। आगे आने वाले समय में खबरनामा की टीम और किसी नए इलाके में जाएगी और समझेगी उस इलाके की स्थितियाँ, वहाँ पे क्या है दिक्कतें, उनको उजागर करने की करेंगी कोशिश। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल खबरनामा को। आज की थे हम लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में, कल होंगे किसी नए इलाके में। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह, कन्नौज।